Question number 3 is a very easy question. Why does our palm feel cold when we put some acetone, petrol or perfume on it? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये एसीटोन और पेट्रोल इसके बारे में आप क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे, क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। इनका जो नेचर होता है, ठीक है, एसीटोन हो, पेट्रोल हो या परफ्यूम, इनका जो नेचर होता है वोलाटाइल नेचर होता है। कैसा होता है? वोलाटाइल। अब ये नया शब्द आ गया, वोलाटाइल क्या होता है बच्चों? वोलाटाइल का मतलब होता है जिनका ना वेपर आराम से बन जाए, मतलब जो आराम से किस में चेंज हो जाए? गैशियस स्टेट में। कभी पेट्रोल हाथ में लीजिए, ऐसा छोड़ दीजिए, और दूसरे हाथ में पानी लीजिए, पानी के 2 ड्रॉप लीजिए और पेट्रोल के, आप देखोगे पेट्रोल नहीं दिखेगा आपको थोड़ी देर के बाद। वाटर अभी भी आपकी हथेली पे रहेगा बट पेट्रोल आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? पेट्रोल इवेपोरेट हो गया, गैशियस स्टेट में भाग गया। तो कौन ज़्यादा वोलाटाइल है? तो जवाब है पेट्रोल ज़्यादा वोलाटाइल है। वाटर भी गैस बनेगा, थोड़ी देर में बनेगा, ठीक है। तो वाटर लेस वोलाटाइल है और पेट्रोल मोर वोलाटाइल है, ठीक है ना। तो वोलाटाइल बच्चों वो मटेरियल होंगे या सब्सटेंसेस होंगे जिनका इवेपोरेशन फटाफट हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे समझ सकते हो आप। तो पेट्रोल आपका वोलाटाइल नेचर का है, एसीटोन आपका वोलाटाइल नेचर का होता है और परफ्यूम भी आपका वोलाटाइल नेचर का होता है। अब कहना है कि आपने अपनी हथेली पे थोड़ा सा पेट्रोल लिया या एसीटोन लिया या परफ्यूम लिया, तो कहना है आपका पाम, ये हथेली आपकी ठंडी क्यों हो जाती है? ठंडा क्यों पड़ जाता है? तो सोचिए क्यों ठंडा पड़ जाता है? ठंडा कोई चीज़ क्यों हो जाएगा? जब उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो होता क्या है, जैसे ही हमने इस पर पेट्रोल डाला ऐसा और छोड़ दिया, अब क्या होगा? पेट्रोल के जो पार्टिकल्स हैं अभी वो किस में? लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे बनाते हैं, देखिए, ठीक है। ये पाम है आपका और अभी पेट्रोल के पार्टिकल्स कैसे हैं बताइए? यहाँ पर लिक्विड स्टेट में, सही है। अब बच्चों लिक्विड से ये तुरंत कहाँ जाना चाहते हैं बताइए? गैस में, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल का नेचर कैसा है? वोलेटाइल। चलो बहुत बढ़िया। अब ये गैस में अगर जाना चाहते हैं तो फ्री में तो चले नहीं जाएंगे, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, गैसियस स्टेट की ज़्यादा होती है। यहाँ पे कौन से फॉर्म में चले गए? गैसियस स्टेट में चले गए पार्टिकल्स, ठीक है। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? हाई, और लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? कम। यानी कि बच्चों लिक्विड लेस काइनेटिक एनर्जी, गैशियस मोर काइनेटिक एनर्जी। बच्चों एक बात बताओ, अब उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है तो एनर्जी वो कहाँ से बढ़ाएगा? सोचो, आसपास से हीट लेगा। हमने पढ़ा है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो नेचर में ही ऐसा हो जाता है, नेचर ही ऐसा कर देती है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो पेट्रोल के पार्टिकल्स को आसपास से अगर हीट मिल जाए, सोचो, तो ये उस हीट को लेके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेंगे और भाग जाएंगे, ठीक है, गैस बन जाएंगे। तो बस अब ये कहाँ से हीट लेता है सोचो। और हाँ एक चीज़ और, जहाँ से ये हीट ले लेगा वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा और वो चीज़ ठंडी लगेगी। अब चेक करो, ये पेट्रोल के जो पार्टिकल्स हैं या परफ्यूम है या जो कुछ भी, ये हथेली से आपके पाम से टेम्परेचर, आपके पाम से हीट लेते हैं। तो चेक करो, ये हीट कंटेंट लेंगे आपके पाम से, और कहाँ से लेंगे? सराउंडिंग से, आसपास। भाई सराउंडिंग में भी तो हीट है, तो सराउंडिंग से हीट लेंगे और क्या? और आपके पाम से हीट लेंगे। हीट लेके ऐसा निकल जाए, जो हीट आपके पाम से इन्होंने ली, आपकी हथेली से जो हीट ली और आसपास से जो हीट ली, वही हीट को यूटिलाइज कर लिया किसमें? अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। तो इसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन। अपना वेपर बनाने के लिए उसको जो हीट की जरूरत पड़ेगी ना, वो आसपास से ले लिया उसने, अब आसपास का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बस यही होता है। इसलिए हाथ आपका कैसा लगता है? ठंडा लगता है। थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाता है हाथ। क्यों? क्योंकि फिर से आपका हाथ जो है वो ठंडा हो गया। हाँ, तो आपका हाथ लोअर टेम्परेचर पे होता है और आसपास सराउंडिंग क्या होती है? हाई टेम्परेचर पे। तो फिर से हीट हायर से कहाँ फ्लो करती है? लोअर, और दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, फिर से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। बट हमको सिंपली अभी क्या लिखना है वो आप देखो, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, हमने लिखा है यहाँ पर क्या कि व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन आवर पाम इट इवेपोरेट्स, ठीक है। जब हम अपने हाथ पे थोड़ा पेट्रोल, एसीटोन या परफ्यूम लेते हैं तो वो इवेपोरेट होता है, मतलब गैसियस स्टेट में जाने लगता है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जब तक इवेपोरेशन होता रहता है तब तक क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड पार्टिकल है वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। आसपास से, सराउंडिंग से वो हीट एनर्जी, या आप सिंपल लिख दो एनर्जी, एब्जॉर्ब करते रहते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द पाम, ठीक है। सर्फेस ऑफ द पाम पे बैठे हुए पार्टिकल आसपास से और पाम से भी आपके हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहेंगे। और ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं टू व्हाट? टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी। ये हमने क्या लिख दिया? टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी। इसका ये मतलब है कहने का कि भाई जब पार्टिकल इवेपोरेट हो गए, फ्री में तो हो नहीं गए होंगे, एनर्जी ली होगी ना कहीं से, तो कॉम्पनसेट करना मतलब भरपाई करना, ठीक है। तो वो एनर्जी की भरपाई कहाँ से करी? तो जवाब है आसपास से लिया ना। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो आप बस इतना ही लिख दीजिए कि द लिक्विड एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द पाम। बस ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा बताइए? मेकिंग द सराउंडिंग कूल, आसपास, और हमारा पाम क्या हो जाएगा? कूल, क्योंकि वो लोअर टेम्परेचर पे चला जाएगा, वहाँ हीट एनर्जी कम हो गई, बस क्या दिक्कत है। हेंस आवर पाम फील्स कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और
परफ्यूम ऑन इट। सिंपल आंसर है इसका, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्लास में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया, बार बार कहता हूँ कि क्लास कर लीजिए।